जय हिंद साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हैं। आज 26 जनवरी है और इस दिन हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं क्योंकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इतना हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। कभी कभी जरूर देखने को मिलता है कि कुछ लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं और अंतर नहीं कर पाते कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फ़र्क है। सीधी सी बात है, स्वतंत्र हुआ देश जिस दिन, उस दिन स्वतंत्रता दिवस, और जिस दिन गणतंत्र के रूप में गणतंत्र लागू हुआ गणतंत्र दिवस। गणतंत्र कैसे लागू हुआ? देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद एक देश को चलाने के लिए, देश की व्यवस्थाएं बनाने के लिए, इतना बड़ा देश, विश्व का 7वें नंबर का देश है भारत। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जमीन है हमारे देश में। आबादी की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। हो सकता है बहुत जल्दी पहले नंबर पे भी आ जाए। इसमें तो हम पहले नंबर पे आ ही जाएंगे, उम्मीद है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आज की स्थिति में भारत 7वें नंबर पर है, ठीक है ना। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए एक मूल चीज, नियमावली की जरूरत थी, जिसको संविधान कहा जाता है। तो हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। उसको अपना लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था सर्वसम्मति से। लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? एक्चुअली है क्या इसके प्रति एक इतिहास है, ऐतिहासिक महत्व 26 तारीख का। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया। इस तरीके से आज़ादी के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले, हमारे देश में हमारी जो टीम थी, पूरा देश था, वो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाता था। फिर देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से आज के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन चूंकि 26 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक महत्व का दिन था और उसकी महत्व को, उसी अपने संघर्ष को याद रखने के लिए देश का जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रथम गवर्नर जनरल जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उनको तोपों की सलामी दी गई। तब से यह परंपरा आज तक चालू है। अब एक चीज और, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा या पता भी ना हो, मुझे भी जो है बहुत समय तक नहीं पता था। 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, वह ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, और 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण होता है वह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है हमारा जो है संविधान का प्रमुख है। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रमुख है। तो गणतंत्र दिवस को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन राष्ट्रपति जी ध्वजारोहण करते हैं। सबसे पहला जो है जो परेड होती है 26 जनवरी को, पहली परेड हुई थी हमारी जो है इरविन स्टेडियम में। इरविन जो है था, तो उसको नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, लेकिन उस समय यह इरविन कहलाता था, इरविन स्टेडियम, वहाँ पर हुई थी। अगली जो हुई फिर वो अलग अलग जगह पे हुई, कभी रामलीला मैदान में, कभी कहीं और, इस तरीके से। लेकिन 1955 से लगातार राजपथ पर हमारी जो है परेड होती है। पहले इस परेड में लगभग 1.25 लाख लोग शामिल होते थे, इसको देखने के लिए, इस अपने गणतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन कोविड के चलते हुए पिछले वर्ष जो केवल 25,000 लोगों को अनुमति दी गई थी, और इस वर्ष यह संख्या जो है लगभग 10,000 के लगभग रहने वाली है, कुछ कम ही रहेगी। तो इस तरीके से आज हमारे देश का संविधान दिवस है,
मतलब गणतंत्र दिवस है। देश का गणतंत्र तो है, पर समस्या आज भी है कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन गांव में हमारे वह खुशहाली नहीं आ पाई है, वह तरक्की नहीं आ पाई है जिसकी कल्पना इतने 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद की जानी चाहिए थी, और जो आ ही जानी चाहिए थी। इसके पीछे कारण कई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा की जो मूल अवधारणा है, शिक्षा का जो बेस है वो कमजोर है हमारे देश में। इस वजह से क्रिएटिव शिक्षा नहीं हो पा रही, रचनात्मक शिक्षा प्रणाली नहीं है, और उसका असर बाद में दिखता है कि व्यक्ति स्वार्थों में जो है लिप्त हो जाता है। सामाजिक मुद्दों पर उसका ध्यान ना हो कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त होने का जो आचरण होता है, वह गांव में भ्रष्टाचार को पनपने देता है, फलने फूलने देता है। और जब गांव में भ्रष्टाचार पनपता, फलता, फूलता है, तो गांव के कुछ चंद लोग मजा करते हैं और बाकी इसकी सजा भुगतते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़कर कि जागरूक बनिए। गांव में आने वाला जो भी उन्नत गांव की तरक्की के लिए आने वाला पैसा है वह गांव का है, गांव के हर व्यक्ति का उस पर हक है। सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी और जितने भी कर्मचारी होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, नौकर हैं सरकारी। सरकार आपकी है, आप सरकार हैं, जनता ही असली मालिक है, और यह सब सरपंच, सचिव, सब ये आपके सेवक हैं, आपके नौकर हैं। तो इन नौकरों पर नियंत्रण रखिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जागरूक बनिए, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करिए, तभी आपके बच्चों को एक अपना जो है अच्छा भविष्य चुनने का मौका मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।